मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। पढ़ाई में ठीक ठाक था और डॉक्टर बनने का सपना देखता था। इसीलिए मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना था। मुझे इंसानी शरीर के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन भूत, प्रेत, आत्मा, इन बातों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे लगता था आदमी मरा तो बस सांस बंद, सब कुछ खत्म। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कॉलेज का पहला दिन था। पहली ही क्लास में एक बहुत बुजुर्ग टीचर आए। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्द भारी। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है। वो पढ़ा नहीं रहे थे, वो जैसे कुछ याद दिला रहे हो। मैंने उस बात को मजाक समझा। क्लास खत्म हुई और मैं अपने कमरे लौट आया। शाम के करीब 3:30 बजे। थोड़ी पढ़ाई की, खाना खाया और फिर यूं ही बाहर टहलने निकल गया। गली में अजीब सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो कानों में चुभता है। थोड़ी दूर जाने पर एक लड़का और एक लड़की आपस में बहस करते दिखे। दिल में हल्की घबराहट हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं, रोज का झगड़ा है। मैं आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद पीछे से आवाज आई, बचाओ। मेरे कानों में ईयरफोन लगे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस कमरे चला आया। उस रात देर तक पढ़ता रहा, फिर नींद आ गई और उसी रात मैंने सपना देखा। मैं वही गली पार कर रहा था, वही अंधेरा, वही लड़का और लड़की। मैं उनके पास गया, पूछा क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं था। तभी पीछे से वही आवाज आई, बचाओ। मेरी नींद खुल गई, सीना तेज चल रहा था। मैं सोच रहा था, जो आवाज मैंने हकीकत में सुनी वही सपना कैसे बन गई। सुबह बाहर निकला तो उसी जगह भीड़ लगी थी। एक लड़की की मौत हो चुकी थी। उस पल पहली बार मेरे दिमाग में डर ने जगह बनाई। उसके बाद सब बदल गया। रात में सपने आने लगे, हर सपने में वही लड़की। एक रात उसने मुझसे कहा, कल जब मैं आवाज लगा रही थी तू क्यों नहीं आया। उसके बाद मेरे कमरे में पायल की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मैं घबरा गया। मैंने माँ को फोन किया। उन्होंने कहा, गाँव आ जा, मन शांत हो जाएगा। लेकिन मुझे टीचर की बात याद आ गई। शांत जगहों पर आत्माएं देर तक रुकती हैं। फिर भी मैं गांव चला गया। रास्ते में जंगल पड़ा। दिन था लेकिन मन भारी था। तभी मैंने उसे देखा, वही लड़की, दिन के उजाले में। कुछ दिन बाद खेतों के पास एक झोपड़ी दिखी। माँ ने बताया, कुछ दिन पहले एक लड़की यहाँ आकर रहने लगी है। जब वो झोपड़ी से बाहर निकली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही थी। रात के 12 बजे मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। वो बाहर बैठी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। उसने कहा, शहर में तो नहीं आया था, अब यहाँ क्यों आया। उस रात उसने अपनी कहानी सुनाई और अंत में बोली, मरते वक्त जो सबसे पास होता है, आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ती। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना जानता हूँ, आज भी जब रात बहुत शांत होती है, कभी कभी वही आवाज आती है, बचाओ। आज भी मैं सोने से पहले एक बात जरूर सोचता हूँ, अगर वो सपना था तो हर बार सच जैसा क्यों लगता है, और अगर वो सच था तो फिर मैं अब तक जिंदा क्यों हूं। क्योंकि जो मौत को इतने पास से देख ले, मौत उसे यूं ही छोड़ नहीं देती।